बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का चौथा सागर चल रहा है, युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, जिसमें छठा प्रकरण चल रहा है श्री श्यामा जी के श्रृंगार की शोभा का, जिसमें छठे प्रकरण में सिर्फ दो ही चौपाई लगी थी, 140 और 141वीं चौपाई। लेकिन विषय अभी ये चल रहा था कि जब मोहम्मद साहब इश्क के रफ रफ के इश्क के तख्त पे विराजमान होकर मूल मिलावे में गए, तो जो कि मूल मिलावे में जगह कही जाती है कि बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ सखियां सट सट के बैठी है कि एक उंगली तक का मार्ग नहीं जा सकता है। तो सुंदर साहब का इससे प्रश्न था, तो फिर मोहम्मद साहब मूल मिलावे में क्या उनके लिए रास्ता बनाया गया या वो कैसे पहुंचे? तो उसके जवाब में यही बात चल रही थी कि सूक्ष्म शरीर को किसी भी जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। सुंदर साथ जी, हमारी आत्मा से अगर हम अभी भी इस समय भी आंखें खोले खोले भी अपनी सुरता को मूल मिलावे में ले जाएं, तो हमें किसी भी तरह की जगह की जरूरत नहीं है। सुंदर साथ जी, नरेश भाई जी, आप इस समय मूल मिलावे में जा रहे हैं, सखियां सट सट के बैठी हैं, आपकी आत्मा को कोई जरूरत पड़ रही है किसी भी सखी को हटा के रास्ता बनाने की? बिल्कुल नहीं। तो दीदी, इसका कहने का मतलब यही हुआ कि आप ये सोचो कि आप परम धाम को या वहां जाने का कहाँ से सोच रहे हो। अगर आप परम धाम में ही बैठे हो और परम धाम में ही आपको जाना है, तो फिर वहां तो जगह की जरूरत है नहीं। हाँ, लेकिन आप यहाँ इस संसार में से परम धाम में जाना चाहते हो, तो फिर यहाँ बैठ के आप परम धाम की बात परम धाम में जाना चाहते हो, तो फिर जगह की जरूरत पड़ती है। लेकिन सुंदरता जी, कि हमारी आत्मा है, जो आत्मा है वो वहां जाती है, हमारी सुरता वहां जाती है। जैसे कि परमधाम में से हमारी सुरता यहाँ पे आई, सख्या तो नहीं आई ना। सख्या नहीं आई है, सुरता आई है। तो सुरता को तो जगह की जरूरत होती ही नहीं है। वो हम्म। तो कहीं भी जा सकती है। जो नजर आई है, नजर को जगह की जरूरत नहीं होती है। तो हम्म। आत्म को भी आत्म स्वरूप से वहां पहुंचते हैं, तो फिर जगह की जरूरत नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल। भाव। बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जगह की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी सुरता जाती है, हमारी नजर वापस जाती है। तो नजर को किसी भी जो है जगह की जरूरत नहीं रहती। सखियां बैठी रहे सट सट के, वो फिर भी बात कर लेगी राज्य से, है ना? बल्कि वो सखियों को सटे सटे देखते हुए भी बात कर लेगी राज्य से। ऐसे ही मोहम्मद साहब ने भी बातें करी, उन्होंने सटे सटे सब सखियों को देखा ही तो, लेकिन वो सब मौन थी। तभी तो उन्होंने कहा कि ये सब चुप क्यों हैं? तो राज्य महाराज ने कहा कि इनके मुंह में ताला लगा हुआ है, अब तेज तू जाएगा तो अपनी वाणी खोलेगा अपने तीसरे स्वरूप से, हक्की स्वरूप से, तो इनके ताले खुलेंगे, तब ये बोलेंगी मगन होकर। अभी तो नहीं बोल सकती, अभी तो ब्रह्मवाणी से जागृति नहीं हुई, अभी ब्रह्मवाणी नहीं गई है। तो मोहम्मद साहब फिर वो 90,000 हरफ सुन के यहाँ पे आए, तो हक्की स्वरूप के रूप में राजी महाराज ने अपनी ब्रह्मवाणी यहाँ पर खोली है। आज हम रूहें देखिए बोल रही हैं कि नहीं बोल रही हैं? जो महाराज जी ने कहा था इनके ताले खुल जाएंगे, ये खूब बोलेंगी। देखिए अब हम लोग कितना बोल रहे हैं। चुप ही नहीं होते हैं, बोलते चले जाते हैं। वाणी की एक चौपाई को बिल्कुल हम लोग चुप नहीं होंगे, बोलते चले जाएंगे। इतना राजी ने हमारे अंदर भर दिया है कि जगह नहीं मिलती सोचने की। एक बार बटन दबाइए, बस चालू हो जाते हैं हम लोग तो बोलना, चुप ही नहीं होते। सुंदर साहब दूसरे कहते हैं भाई अब बस करो, बहुत बोल लिया। चलिए। कुलफ लगा हुआ है ना, ताला मतलब कुलफ लगा हुआ है, जैसे मौन मौन हुई हुई है, अब ऐसा तो खुल गया दीदी, वाणी में। अब तो हम लोग नहीं, इतना अब तो बोल रहे खुल गया वहां पे, हाँ। हैं। नहीं, अब तो खुल गया, हाँ। हाँ, हम लोग कितना बोलते हैं, वाणी गायन भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, चौपाइयों के लिए भी खूब बोल लेते हैं। और आज हम ही क्या बोलते हैं, पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है। देखिए सब जगह जूम 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 मीटिंग हो रही है, सब जगह वाणी का ऐसा गुंजार हुआ है कोविड के बाद से। तो आप देखिए कि एकदम क्लासेस ही क्लासेस, क्लासेस ही क्लासेस हर जगह चल रही हैं। तो सब सुंदर साहब खूब वाणी का विस्तार कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। जी। एही लैलत कदर की फजर उगिया पक्का दिन रोशन हक खिलवत जाहिर करी अर्श पहुंचे हादी मोमीन। अखंड परम धाम का ज्ञान सवे रूप प्रकाशमयी सूर्य का प्रकट हो जाना है। आत्म जागृति का प्रभात है। धाम धनी ने परम धाम के
हुए रहस्य ब्रह्मवाणी द्वारा जाहिर कर दिए, जिसे प्राप्त कर श्यामा जी एवं ब्रह्म वासनाएं ब्रह्म धाम में जागृत होगी। महामती कहे अपनी रूह को और सोहन इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। महामती अपनी आत्मा से और ब्रह्मधाम की अंगनाओं से कहते हैं कि युगल किशोर सवेलू के सुख सागर में आवे गहन करते हुए अपने अखंड घर ब्रह्मधाम में आ जाओ। प्रणाम। देखिए सुंदर साथ जी, इन चौपाइयों में उन्होंने बता दिया इस लैलतुल कद्र में फजर किसको कहते हैं। ये जो सूरज उगता है इसको फजर नहीं कह रहे कि सूरज रात में रात हो गई, सुबह सूरज उग गया तो दिन हो गया, तो ये जीव के दिन और रात है। असली फजर किसको कहते हैं, लैलतुल कद्र की असली फजर उसको कहते हैं, सूरज उगना उसको कहते हैं कि ये ब्रह्मवाणी आ गई तो ये सूरज उग गया सुंदर साथ जी। और इस सूरज की रोशनी को जिसने आत्मसात कर लिया, जिसने खिलवत को समझ लिया, राज्य के स्वरूप को समझ लिया, राज्य के परमधाम को समझ लिया, उसकी फजर हुई सुंदर साथ जी, उसका सवेरा हुआ। आप सूरज के उगने को सवेरा ना समझे यहाँ पे। तो हमारे जीव का सवेरा कैसे हो गया कि हम बरसों बरसों से हमारा जीव प्यासा था जिस ब्रह्मवाणी को सुनने के लिए, आज ये ब्रह्मवाणी आ गई और हमारे जीव ने इस ब्रह्मवाणी को आत्मसात कर लिया तो हमारा सवेरा हो गया। इसको सवेरा होना कहा गया है कि लैलतुल कद्र में जब राजी महाराज की वाणी जाहिर हो गई तो ये सूरज का उगना हुआ। असली सूरज तो ये अब उगा है क्योंकि ब्रह्मवाणी आ गई है। और फिर महामती जी कितने प्यार से कह रही है कि महामती कहें अपनी रूहन को और अर्स रूहन, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, हे परमधाम की रूहों। अब जब ये सूरज उगी गया है, ये सागर की लहरें यहाँ पर छलक ही गई हैं, तो इन सागर की नहरों से खुद को नहलाते हुए, इसके सुख को लेते हुए आप परमधाम की तरफ वापस चलो, जहां से हम अपनी सुरता के माध्यम से आ गए हैं। अब हमें फिर वापस कहाँ जाना है, अपने घर को जाना है। तो बड़े प्रेम से इन सागर की लहरों में झीलते हुए, इन सागर की नहरों में नहाते हुए, डूबते हुए और परमधाम के सुखों को लेते हुए आओ अपने वतन। इंद्रावती जी कह रही है कि ये ब्रह्मवाणी इसीलिए तो उतारी गई है कि तुम अपने वतन, अपने घर की तरफ वापस जाओ। तो वो हम सब रूहों को कह रही है कि ये इतना सा वर्णन मेरा करने का अभिप्राय क्या है कि तुम इन वर्णन से सुख लो और अपने परमधाम को जानो, राज्य को जानो, और फिर उनकी तरफ आकर्षित होकर उन्हीं की तरफ जाओ, अपनी सुरता के माध्यम से राज्य को दिल में बिठाओ और अपनी सुरता से राज्य के पास जाओ। अगर यही नहीं किया तो फिर सारी ब्रह्मवाणी उतारने का फायदा ही क्या हुआ। तो सुंदर साथी बड़े प्रेम से कह रही हैं, इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन। आप इस सुख के सागर में वाणी में झीलते हुए, इसका माध्यम, इसका सहारा लेते हुए, इसके इशारों को समझते हुए, इसके दिखाए रास्ते पे चलते हुए आप राजी महाराज के पास पहुंचो। यही इस लैलतुल कद्र में तुम्हारी जागनी है, यही इस लैलतुल कद्र में तुम्हारा सवेरा है। तभी तुम्हारी रात मिटेगी और तुम सवेरे में आ पाओगे। जब तक तुम ब्रह्मवाणी की रोशनी में नहीं आए, समझो तुम अंधेरे में हो। जब तक तुम ब्रह्मवाणी की रोशनी से खुद को नहलाते नहीं हो, तब तक तुम्हारा सवेरा नहीं होगा। तो बड़े प्यार से हमें इन्विटेशन दे रही है इंद्रावती जी 7वीं चौपाई में कि इन सुख सागर में झीलते आओ अपने वतन, अपने घर की तरफ चलो, चलते हैं। इंद्रावती जी कह रही है, इंतजार तो कर रही है ना इतने सालों से। इंद्रावती जी की तो आत्म कब की जाग गई, लेकिन परम धाम में तो परात्म के स्वरूप में सबको एक साथ उठना है ना। तो अभी इंद्रावती जी क्या कर रही है, हमारा इंतजार कर रही है। तभी वो हमें बुला रही हैं कि इस सुख सागर में झीलते हुए चलो, अब अपने सब जाग जाओ और हम अपने घर की तरफ चलते हैं, मूल परात्म में उठते हैं, 7वें दिन की लीला तक हम चलते हैं। अगर ऐसे ही हम यहीं पे ही रहे ना तो छठे दिन में ही रह जाएंगे। सुंदर साथ जी 7वें दिन की लीला भी तो घटित होनी है, तो उसी का आह्वान कर रही है सुंदर साथ जी इस वाणी के माध्यम से, इस चौपाई के माध्यम से। अभी सुंदर साथ जी अगला ये प्रकरण 6 प्रकरण यहीं पे समाप्त होता है। 7वें प्रकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 64 थंब चौक खिलवत का बेबरा, इस पे आगे बढ़ते हैं, इसकी पहली चौपाई पे जी। 64 थंब चौक खिलवत का बेबरा। इस प्रकरण में मूल मुलाबिक की शोभा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊं रे जीवन,
श्याम श्यामा जी साथ जी, चित बैठे चौंक बतन। श्री महामती जी कहते हैं, मेरे जीवन स्वरूप हे सुंदर साहब जी, मैं आपको जीने की कला बता रहा हूँ। परम धाम के मूल मिलावे में युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और आपके मूल तन विराजमान हैं। उनकी शोभा को अपने धाम हृदय में बसाकर अपनी आत्मा को जागृत कीजिए। भावार्थ, चार चोर हवेलियों के बाद चार गोल हवेलियां आती हैं। मूल मिलावा चार चोर हवेलियों के बाद पांचवी गोल हवेली के रूप में है। इसलिए मूल मिलावे को चौक के रूप में वर्णित किया गया है। वास्तविक जीवन की कला तो मूल मिलावे के ध्यान में ही छिपी है। याद करो सोई साई, जो हंसने मांगया खेल, सो खेल खुशहाली लेके उठो कीजिए केली। हे साथ जी, आप उस घड़ी को याद कीजिए जब आपने दाम दनी से यह हंसी का खेल मांगा था। अब इस खेल के आनंद को लेकर जागृत होइए और धाम धनी से प्रेम लीला का आनंद लीजिए। बाबत यह जिज्ञासा हो सकती है कि इस छुपाई में कहाँ जागृत होने की बात कही गई है, पर आत्म में या इस संसार में। वस्तुतः इस छुपाई में दोनों जगह की जागृति के लिए संबोधन है। यह निर्विवाद सत्य है कि इस संसार में मात्र आत्मा की ही जागनी होगी, और वह भी आगे पीछे, जबकि पर आत्म में जागने सामूहिक ही होगी, क्योंकि वहां वाहिदत की भूमिका है। प्रणाम जी। तो सुंदर साची, दोनों जगह जागृत होना है। पहले यहाँ पे आत्म को जागृत होना है। जब यहाँ सारी आत्माएं जागृत हो जाएंगी तब मूल मूल परम धाम में खिलवत खाने में हम परात्म स्वरूप से सब एक साथ जागृत हो जाएंगे। तो जागनी तो पहले तो यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम अपने जीव को जगाएं, अपनी आत्म को जगाएं, और फिर हम परम धाम की तरफ, चितवन की तरफ आगे बढ़े। जी। सूरत एक राखिए, मूल मिलावे माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भौम बैठे है जाहे। हमें अपनी सुरता प्रथम भूमिका के उस मूल मिलावे में रखनी चाहिए, जहाँ युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी और सुंदर साथ बैठे हुए हैं। 64 थंब चबूतरा, इत कठेड़ा विराजत, तले घिलम ऊपर चंद्रवा, 64 थंबो भर ईत। कि गोल चबूतरे के किनार पर 64 थंब आए हुए हैं, जिनके बीच में कठेड़े की शोभा है। चबूतरे की सतह पर एक हाथ मोटी मखमली गिलम बिछी हुई है और 64 खंभों के ऊपर चंद्रमा झलकार कर रहा है। कि यहाँ पे बताया गया है कि सूरत एक राखी सुंदर साथ जी, महामती श्री इंद्रावती अपन को ये बोध भी दे रही है कि सुंदर साथ जी, आप जागरूक होने के लिए, सुख लेने के लिए, परम धाम का सुख लेने के लिए अपनी जो सुरता है वो मूल मिलावे की अंदर रखिए, परम धाम के अंदर रखिए। सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माहे, कि यहाँ इस संसार में कुछ है ही नहीं, तो अपनी सुरता है वो परम धाम में मूल मिलावे के अंदर ही रखें कि हम परम धाम में बैठे हैं। परम धाम से हम एक खेल देख रहे हैं। हम यहाँ से परम धाम को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन परम धाम में बैठे बैठे हम यहाँ खेल देख रहे हैं। इसी खेल में बैठे बैठे हम परम धाम को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि राज्य महाराज हमको बोध दे रही है कि तुम तो मेरे पास ही बैठी हो, तुम तो कहीं गई नहीं हो, फिर भी यहाँ इस संसार में तुम्हारी नजर आई हुई है, तुम्हारी आत्म आई हुई है, तो ये आत्म को यहाँ बैठ के, इस संसार में बैठ के परम धाम का सुख लो। तो परम धाम का सुख कब आएगा कि हमारी सुरता मूल मिलावे में बैठी हम जानेंगे,
तभी ये परम धाम का सुख आएगा कि हम परम धाम से आए हैं सुरता रूप से, और परम धाम से सुरता रूप जाएंगे, मूल धाम में हम जागृत होंगे। जागृत होने का मतलब भी यही है कि हम सुरता से, हमारी सुरता वहां बैठी हमारी परात्म को, परात्म में हम जागृत हो जाएंगे। तो ये जागृत है कि हम परम धाम को देखेंगे, तब हम जानेंगे कि हम जागृत हैं। तो मूल मीनावे में जागृत होने का मतलब है कि हम परम धाम में, जैसे पहले ही राजी महाराज के साथ हम जो लीलाएं करते थे, राजी महाराज हमारे साथ जो लीला करते हैं, हम जो लीला करते थे, तो ये चीज वापिस हम करने लगेंगे। अभी अभी तो हम राज्य के चरणों में ही बैठे हैं, अभी हम वहाँ कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सुरता ये संसार में, हम संसार में एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन जो अभी परम धाम में हमारी मूल रूप में हम जागृत हो जाएंगे, हम हमारी मूल एक्टिविटी जो इश्क की है, इश्क की एक्टिविटी हम करने लगेंगे, तो हम जागृत हो जाएंगे। ऐसा मेरा भाव। नाम जी। जी आप शुरू करें। शुरू करें दीदी। पांच। हाँ जी। जी जी। कठेड़ा किनार पर चबूतरे गिरदवाए, 16 थमो लगता ए जुगत अति शोभाए। चबूतरे के किनार पर चारों ओर कठेड़े की शोभा है, किंतु चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियों के होने से वहां कठेड़ा नहीं है। बाकी चारों खांचों में 16-16 थम्बों से लगकर कठेड़ा आया है। इस प्रकार की बनावट बहुत ही शोभा दे रही है। ये सारा गोल चबूतरे का वर्णन हम पहले सागर में भी, नूर सागर में भी राजी महाराज ने करवाया है, सारा कुछ हमें दर्शन करवाए हैं, तो वहां पर भी इसका सुंदर वर्णन हो चुका है। अब जो 64 थंब है उन पर 4 रास्ते बने हुए हैं, और 4 रास्तों से चारों तरफ जो थंबों की शोभा है, सो चारों तरफ उसी के ऊपर ही हम सारी रूहें, हमारी परात्म वहां पर बैठी हुई हैं। जो कठेड़ा किनार पर चबूतरे गिरदवाए, 16 थमो लगता ए जुगत अति शोभाए। चबूतरे की किनार पर चारों ओर कठेड़े की शोभा है, किंतु 4-4 दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां आने से वहां कठेड़ा नहीं है। बाकी चारों खांचों में 16-16 थम्बों से लगकर कठेड़ा आया। इस प्रकार की बनावट बहुत ही शोभा दे रही है। 4 द्वार चारों तरफों और कठेड़ा सब पर, 64 थम्बों के बीच में गिलम बिछाई भरकर। चबूतरे की चारों दिशाओं में 4 मेहराबी द्वार हैं, जहां से 3-3 सीढ़ियां उतरी हैं। सीढ़ियों की जगह छोड़कर बाकी जगह में थम्बों के मध्य कठेड़ा शोभायमान है। 64 थम्बों वाले इस चबूतरे की संपूर्ण जगह पर कोमल गलीचा बिछा हुआ है। प्रणाम जी। जी कहूँ 64 थमों का वेवरा, 4 धात 12 नंग, बने चारों तरफों जुदे जुदे, दे 16 जिनसो रंग। 64 थमों का वेवरा इस प्रकार है। चारों खांचों में 16-16 थम आए हैं, जिनमें 4-4 धातुओं के और 12-12 थम नगों के चारों तरफ आए हैं। इस प्रकार 16 तरह के रंग आए हैं। जो कठेड़ा बना हुआ है ना, उसमें 64 थम लगे हुए हैं, लेकिन उसमें चारों तरफ 3-3 सीढ़ियां बनी हुई हैं, जिसमें जो उन 4 सीढ़ियों के बीच में 16-16 थम आए हैं, जिससे वो हमारे 64 थम बन जाते हैं। और वो कई तरह के 4 धातुओं के बने हुए हैं। 12-12 नंग थम नगों के चारों तरफ आए। इस प्रकार 16 तरह के रंग आए हैं। चारों तरफ एक एक रंग के 83 तरफों 4 नेने रंग एक दूजे संग, चारों तरफों 64 कुमार। चारों तरफ एक एक खांचे में एक एक रंग के हम शोभा देते हैं।
जिनके रंग एक दूसरे के साथ मिलकर चारों तरफ से 64 समूह की शोभा को बढ़ा देती है। जो उसमें रंग लगे हैं उनके रंगों की शोभा एक दूसरे से मिलकर और भी शोभा बढ़ जाती है। इस तरह 64 समूह की शोभा बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। प्रणाम जी। ठीक है जी। ये चार नाम कहे धात के, हेम कंचन चांदी नूर, ये चार रंग का बेवरा लिए खड़े जहूर। चार धातुओं के जो थंब कहे हैं उनमें हेम कंचन चांदी और नूर के थंब हैं। ये अंदर चार रंग की शोभा देते हैं। और 12 ज्वेरों का बेवरा, 5 पाने हीरे पुखराज, मानिक मोती गोमादिक रहे फिरोजे विराज। 12 थंब ज्वेरों के हैं, उनमें 5 पन्ना हीरा पुखराज मानिक मोती गोमादिक और फिरोजा के हैं। प्रणाम जी। जी। नीलवी और लसनिया और परवाली लाल और रंग कपूरिया ए रंग बारे इन मिसाल। नीलम, लसुनिया, प्रवाल और कपूरिया हैं। इनमें प्रवाल का रंग लाल आया है और कपूरिया का रंग सफेद है। प्रवाल तथा कपूरिया के अतिरिक्त अन्य ज्वारातों के रंग इस प्रकार हैं: हरा 5, आसमानी पन्ना, श्वेत हीरा, पीला पुखराज, लाल मानिक, श्वेत मोती, हल्का कत्थई गोमेद, हल्का नीला पिरोजा, नीला नीलम और लहसुन के रंग का लहसुनिया है। ये सब रंग इनके बताए गए हैं। चार द्वार, चार रंग के 8 थंब है जो इन 5 मानिक और नीलवी द्वार पुखराज, चौथा रोशन। चबूतरे की चारों दिशाओं के 4 द्वारों के थंबों के रंग इस प्रकार हैं: पूर्व दिशा में 5 के 2 थंब, पश्चिम में नीलम के 2 थंब, उत्तर दिशा में पुखराज के 2 थंब और दक्षिण में द्वार के 2 थंब मानिक के आए हैं। इस प्रकार 4 रंगों के कुल 8 थंब हुए। प्रणाम जी। जी। ओ थम दोए पाँच के, दो तरफों निलवी संग, द्वार निलवी संग दोए पाँच के, करे साम सामी जंग। पूरब दिशा में दरवाजे के 2 थंब जो 5 के आए हैं, उनके अगल बगल के दोनों थंब नीलम के हैं। इसी प्रकार पश्चिम के दरवाजे में आए हुए नीलम के दोनों थंबों के बगल में 5 के 2 थंब आए हुए हैं। इनके रंगों की ज्योति आमने सामने टकराती है। पूर्व दिशा में आए हुए 5 के दोनों थंब पश्चिम दिशा में आए हुए हैं। 5 के दोनों थंबों के समान ही है। इनकी ज्योति जब आमने सामने मिलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें युद्ध चल रहा है। यही स्थिति नीलवी, पुखराज, मानिक तथा अन्य थंबों की है। 2 थंब द्वार मानिक के, दोए पुखराज तिन पास, दोए थंब द्वार पुखराज के, ता संग मानिक करे प्रकाश। दक्षिण दिशा में दरवाजे के दोनों थंब मानिक के लाल रंग के हैं। उनके पास के बगल के दोनों थंब पीले रंग के पुखराज के हैं। इसी प्रकार उत्तर की दिशा में 2 थंब पुखराज के हैं। उनके बगल के दोनों थंब मानिक के हैं। प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी बता रहे ना, जो 4 मुख्य दरवाजे हैं जिनके आगे 3-3 सीढ़ियां हैं, वो पूरब वाले 2 थंब 5 के हैं, उसके बगल वाले नीलवी हैं। और जो पीछे के पश्चिम दिशा वाले हैं वो नीलवी के हैं और उनके बगल वाले 5 के हैं। जो उत्तर दिशा वाले हैं वो बीच के थंब पुखराज के, उनके बगल वाले मानिक के हैं। और जो दक्षिण दिशा वाले हैं उसके 2 थंब मानिक के और उसके बगल वाले पुखराज के हैं। जो चारों दरवाजों का वर्णन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। जी। हम पारे भये इन विद साम सामी एक एक योग
वारे बने साम सामी तरफ चारों इन विवेक। इस तरह से आमने सामने एक एक रंग के वारे हम हो जाते हैं। चारों तरफ के खम्भों खांचों में अपने सामने इसी तरह बारे बारे हम सुशोभित हैं। हीरा लहसुनिया गोम आदि मोती पाने पर वाल हेम चांदी थम नूर के थम कंचन अति लाल। उपयुक्त बारे थम करमस हीरा लहसुनिया गोमादि मोती पन्ना पर वाल हेम चांदी नूर कंचन फिरोजा और कपूरिया के हैं। प्रणाम। जी। फिरोजा और कपूरिया जाके 8 थम रंग दोए, गिन छोड़े दोए द्वार से, बने हर रंग 4 4 सोए। इनके आगे फिरोजा और कपूरिया के थम शोभा देते हैं। इस तरह से फिरोजा और कपूरिया के 2 रंगों के 8 थम चारों खांचों में शोभा देते हैं। अब इनको पूरब और पश्चिम के दरवाजे से शुरू करके उत्तर और दक्षिण के दरवाजों की तरफ गिनना है, तो हर एक रंग के 4 4 थम उसी क्रम में दिखाई देंगे। ये 16 थमों का वेवरा थम 4 4 एक रंग के, सो चारों तरफों साम सामी बने मिसल 64 है। ये 16 थमों की हकीकत बताई है। एक एक रंग के 4 4 थंबे हैं जो आमने सामने शोभा देते हैं, और इस तरह से 64 थमों की शोभा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समय यहीं पे समाप्त होता है, 18 चौपाई तक हो गया। अब आगे की शोभा मूल मिलावे की हम लोग कल मंगलवार को करेंगे सुंदर साथ जी, क्योंकि कल और परसों इंदु दीदी का क्लास रहेगा किरंतन का। यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबको प्रणाम मम्मी जी। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।